हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, नंबर सीरीज़, जिसको कि हम संख्या श्रृंखला भी कहते हैं। ये एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस नंबर सीरीज़ की एक ख़ास बात है कि अगर ये आपसे क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया तो ठीक है। अगर आप उसको नहीं कर पाए तो उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाता है और क्वेश्चन का आंसर भी नहीं निकल पाता, जिससे और क्वेश्चनों के लिए हमारे पास कम टाइम बचता है। इसीलिए मैं आपको कुछ आज ऐसी टेक्निक बताऊंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं नंबर सीरीज़ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो पहला जो नंबर सीरीज़ का टाइप बनता है वो एडिशन होता है। जैसे कि एडिशन में आप क्या बोल सकते हो, जैसे मेरा नंबर लिखा हुआ 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे करके ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है। तो इसमें आप देखो, इसमें क्या हो रहा है, दो जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा एडिशन का टाइप हो गया। इसमें क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है कुछ नंबर। कोई फिक्स नंबर भी हो सकता है, ये जैसे दो जोड़ रहे हैं हम, ऐसा कोई फिक्स नंबर भी हो सकता है या फिर कुछ अलग नंबर भी हो सकता है। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन वाली यानी घटा वाली सीरीज़ देख लेंगे। अगर इसी सीरीज़ को उल्टा लिख दिया जाए, 9, 7, 5, 3, 2, 1 ऐसे करके लिख दिया जाए, तो अब आप देखो इसमें से ये घट रहा है, दो दो घटाने पे आ रहा है, दो घटाने पे आ रहा है, ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, -1, आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा, -3, ऐसे ये सीरीज़ बढ़ती जाएगी। तो कुछ एडिशन करना हो या कुछ सब्ट्रैक्शन करना हो, इन दोनों को हम एक में ही ट्रीट करते हैं, एक साथ लेके चलते हैं। या तो उसमें कुछ जोड़ा जा रहा होगा या कुछ घटाया जा रहा होगा, तो वो किसके अंडर आएंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, जोड़ या घटा में आएंगे। अब अगली टाइप जो बनती है हमारी, वो मल्टीप्लिकेशन वाली और डिवीज़न वाली टाइप बनती है। जैसे हमने लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32। अब आगे ये सीरीज़ बढ़ती जा रही है। आप इसमें एक बात ध्यान दो कि इसको हमने 2 से गुणा किया है, फिर आगे बढ़ते हुए इसको भी 2 से गुणा किया है, आगे बढ़ते हुए इसको भी 2 से गुणा किया है हमने, और इसको भी 2 से गुणा किया है। तो अगला नंबर भी 2 से गुणा करके निकालेंगे तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या देखना होगा कि किस चीज़ से गुणा होके अगला नंबर, अगली जो संख्या है वो आ रही है। ऐसे ही डिवीज़न में इसको आप उल्टा करके लिख दो बस, 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब जैसे इसको हमने किससे भाग किया, 2 से भाग किया, इसको भाग किया, 2 से भाग किया 8 आ गया, 2 से भाग किया कितना आ गया, 4, 2 से भाग किया 2, 2 से भाग किया क्या आ गया, 1। अब इसको भाग करेंगे 2 से तो 0.5। अब इसको 2 से भाग करेंगे, आगे क्या हो जाएगा, 0.25। ऐसे करके ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी। तो हम इन दोनों को भी एक साथ, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटा वाले को एक साथ रखा था, वैसे हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को भी एक साथ रख दिया है। ठीक है। अगली सीरीज़ जो बनती है स्क्वायर और क्यूब की बनती है। स्क्वायर और क्यूब के लिए मैंने आपको ये स्क्वायर दे रखे हैं, 25 तक स्क्वायर दे रखे हैं मैंने आपको, और 10 तक के क्यूब दे रखे हैं। मिनिमम आपको ये 25 तक के स्क्वायर और मिनिमम आपको 10 तक के क्यूब याद होने ही चाहिए। आप अगर ज़्यादा करना चाहो तो आप 1 से लेके 30 तक के याद कर लो, और क्यूब आप कर लो 1 से लेके 20 तक के क्यूब आप याद कर लो, तो आपका इजीली हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। नंबर सीधे सीधे लिखा होगा, जैसे 1 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 25 लिखा, ऐसे आगे बढ़ रही है सीरीज़। ये देखो, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 का। ये जो लिखा हुआ है वो किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का। ये जो लिखा हुआ है वो
4 का, ये जो लिखा हुआ है 5 का, तो अगला नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर, यानी अगला नंबर क्या हो जाएगा, 36। ऐसे हम क्या करेंगे, सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। ये बस समझाने के लिए है, आगे डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल टाइप की सीरीज़ है, जैसे फेबोनाची सीरीज़ है, ये हम मैं आपको जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। और ये अल्टरनेटिंग और मिक्स सीरीज़ होती है, जब एक या एक से ज़्यादा सीरीज़ आपस में एक साथ दे दी जाती है। जैसे कि आप, मैं इसका एग्जांपल दे दूं, एक एक एक, दो, तीन, देखिए आप ऐसा अल्टरनेटिंग सीरीज में आप क्या देख सकते हो कि एक से अधिक सीरीज जब एक साथ लिख दी जाती है, जैसे मैंने एक सीरीज लिख दी, 1 2 3 4 5 6, साथ साथ में मैंने एक सीरीज और लिख दी, 1 3 5 7 9। अब ये जो आपको सीरीज दी जाएगी, इसमें आप देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि अगला नंबर क्या आएगा, मगर आपको इस, अगर ये आपने ये पता लगा लिया कि ये एक मिश्रित सीरीज़ है, मिक्स सीरीज़ है, इसमें दो सीरीज़ आपस में ऐड की गई हैं, तो आप उसको इजीली अगला टर्म को आप निकाल सकते हो। जैसे यहाँ से गए 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 4 पे, 4 से 5 पे, 5 से 6 पे, यहाँ से 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 7 पे, 7 से 9 पे, तो अगला क्या हो जाएगा, 9 से 11। तो ये नंबर क्या आ जाएगा हमारा, अगला नंबर 11। मगर आप इसमें अगर लॉजिक ढूंढने लगोगे, कोई पैटर्न ढूंढने लगोगे, तो आपको यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपका टाइम भी ख़राब हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के। तो ये जो हो गया हमारा बेसिक टाइप्स हो गए। मगर क्वेश्चन जो आते हैं हमारे पेपर में, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो इन टाइप से अलग अलग नहीं आते। उसमें क्या होता है, ये सारे मिक्स रहेंगे। जैसे अब हमने जो ऊपर पढ़ा तो सिर्फ जोड़ वाला सीरीज़ पढ़ी, हमने सिर्फ गुणा वाली सीरीज़ पढ़ी, हमने सिर्फ क्यूब और स्क्वायर और क्यूब वाली सीरीज़ पढ़ी, हमने मिक्स सीरीज़ पढ़ी। मगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, इन दो इनको आपस में ले लिया जाएगा, या फिर ये वाला सीरीज ले ली जाएगी आपस में। तो ये सारे साथ में आते हैं, तो इनके कुछ पैटर्न बन जाते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपका क्या होगा, कुछ गुणा करके कुछ जोड़ रहे होंगे या घटा रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। जैसे सीरीज देखते हैं, 2 5 11 23। अब अगला नंबर बताना है क्या होगा, यहाँ पे बताना है क्या होगा। तो अभी देखो, ये ना तो ये जोड़ की सीरीज़ है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, +3, इसमें क्या जुड़ रहा है, 6, और इसमें क्या जुड़ रहा है, 12। तो ये देखो, ये अलग अलग है, इसका मतलब इसमें क्या है, कोई और ही लॉजिक यूज़ हो रहा है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसमें क्या लॉजिक हो रहा है। 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, यानी 2 दूनी 4 + 1 5। अगला जो है, ये आप देखिए, जो अगला टर्म आ रहा है वो 2 से गुणा होके उसमें 1 जोड़ा जा रहा है, 5 दूनी 10 + 1 11, तो 11 आ गया। 11 में मल्टीप्लाई 2 की करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23। अब अगला क्या आएगा, उसको 2 से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 1, 23 दूनी 46 और 1 47। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 47। तो एग्ज़ाम में क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मिक्स सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको जो पैटर्न है, ये जो लॉजिक है, ये ढूंढना पड़ेगा कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हम धीरे धीरे करके ये लॉजिक डिस्कस करेंगे और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलेंगे। चलिए, अब ये आपको ये देखना है, ये आपको ये याद कर लेने हैं, स्क्वायर्स याद कर लेने हैं। एक तो आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा पॉइंट आपको ये क्यूब्स याद कर लेने हैं, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब की सीरीज आएगी तो वो आपको डायरेक्ट देखनी होगी, उसमें कोई भी लॉजिक लगाओगे सारे फेल हो जाएंगे। मगर अगर उसमें स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक होगा तो क्या होगा, वो इसको याद करने से ही आप देख पाओगे, उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, सीधे पहला क्वेश्चन लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन हमारा है 3, 6, 8, 16, 18, 36। आपको मैं पहला पॉइंट बता देता हूँ। इसमें देखिए, अब आपको लॉजिक ढूंढना है इसमें। तो आप पहले देखो 3 से 6 कैसे आ सकता है, या तो उसमें 3 जोड़ा जाए या फिर उसको 2 से गुणा किया जाए, दो चीज़ों से आ सकता है। मगर 6 से 8 लाना है, 6 से 8 कैसे आ सकता है, 2 जोड़ दो उसमें, ठीक है, ये हो गया। अब 8 से 16 कैसे आ सकता है, या तो उसमें 8 जोड़ा जाए, या तो उसमें क्या जोड़ा जाए, 8 जोड़ा जाए, या फिर उसको 2 से गुणा किया जाए। अब देखो ये जो अपना लॉजिक बना यहाँ पे देखो, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, गुणा हो क्या किससे हो रहा है, 2 से। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो ये होगा, ये 2 से गुणा करके आ रहा है। अब अगला नंबर देखते हैं, 16 से 18 कैसे ला सकते हैं। 16 से 18 आप कैसे ला सकते हो, 2 जोड़ के, यानी ये जो है इसमें तो ये सेम ही है, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक को क्लियर करना पड़ेगा पहले कि कौन सा लॉजिक यूज़ हो रहा है। 3, 6, 8, 3, 6, 8, 16, 18, 36 और अगला नंबर हमें बताना है। तो 3 से 6 कैसे लाया मैं, गुणा करके 2 से। 6 से 2 कैसे लाया, 2 जोड़ के। 8 से 16 क्या लाया, 2 से गुणा करके। 16 से 18 क्या लाया, 2 जोड़ के। अब 18 से 36 क्या लाया, गुणा 2 करके। अब आगे क्या लाऊंगा, 36 से क्या लाऊंगा, 2 जोड़ के, तो क्या आ जाएगा, 38। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ऐसे आपको लॉजिक को आइडेंटिफाई करना है, ऐसे आपको लॉजिक को ढूंढना है, ठीक है। पेपर में एक क्वेश्चन आसान और मुश्किल नहीं होता, उस टाइम में जो हो जाए वही आसान है। और अगर आप मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हो तो वो आपके लिए वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये देखिए आप, इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब भी सीरीज में नंबर रिपीट होता है या कम होता है, या तो वो नंबर क्या हो, रिपीट हो, यानी दोबारा आए वो, या फिर वो क्या हो जाए, कम हो जाए, लेस हो जाए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो सीरीज़ है वो क्या है, मिक्स सीरीज़ है। कौन सी सीरीज़ है, मिक्स सीरीज़। उसमें दो सीरीज़ आपस में लिखी गई हैं, 7, 56। अब ये देखो क्या हो गया, 28 हो गया, पहले तो बढ़ा फिर कम हो गया, फिर 224, फिर 112, ये देखो कम हो गया। अब अगला नंबर हमें बताना है। तो अब देखो क्या होगा, आप क्या देखोगे, अल्टरनेटिंग सीरीज देखोगे, एक छोड़ के एक देखो। 7 से 28 कैसे आया, 7 चौके 28, 4 से गुणा करके आया। 56 से 224 कैसे आया, इसको आप 50 मान लो और इसको 200 मान लो, तो क्या हो गया, गुणा में 4 करके आया है, ठीक है। इसमें देखो 28 से 112 कैसे आया है, आप 28 को 30 मान लो और उसको 4 से गुणा करो, 4 से गुणा करो क्या आएगा, ठीक है। 28 को 4 से गुणा करोगे 112 आ जाएगा। ऐसे ही अब अगला जो आएगा वो 4 से गुणा करने पे आएगा। तो आप इसको 200 को 200 मान लो, 225 मान लो। 200 को आप 4 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 800। और 25 को 4 से गुणा करोगे तो आएगा 100। मगर हमने क्या है, एक बढ़ाया है तो एक घटा देंगे, तो 96 आ गया। तो 896 क्या है आंसर में, ये यस, ये आंसर में है, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या होगा, इस पॉइंट का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी सीरीज में रिपीट हो जाए या फिर कम हो जाए, ये आपको कोई बताएगा नहीं, आपको, आप कहीं ज़्यादा कहीं से भी पढ़ लेना, ये क्या होगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आसानी से आप लॉजिक को
डिकोड कर पाओगे। अगर कोई भी उसमें नंबर क्या होता है, रिपीट होता है या फिर कम हो जाता है, तो वो क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ का या मिक्स सीरीज़ का वो क्वेश्चन होगा। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए करते हैं हम अब अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है आपको, क्वेश्चन में दिया गया है 45, आगे दिया गया है 65, फिर दिया गया है 90, फिर दिया गया है 125, फिर दिया गया है 180 और अगला नंबर क्या है आपको पता करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है आप इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है। अगर सीरीज़ आराम आराम से बढ़ रही है, मतलब एकदम से नहीं बढ़ रही, तो उसमें कौन सा लॉजिक होगा, एडिशन का लॉजिक होगा, यानी क्या होगा, जोड़ का लॉजिक होगा। अगर सीरीज़ एकदम से बढ़ रही है तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा, या फिर कौन सा लॉजिक होगा, स्क्वायर या फिर क्यूब वाला लॉजिक होगा। अगर नंबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो उसमें या तो मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होगा या स्क्वायर क्यूब का लॉजिक होगा। अगर नंबर आराम आराम से बढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा लॉजिक होगा, एडिशन का यानी जोड़ का लॉजिक होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, अब ये क्या हो रहा है, बिल्कुल आराम आराम से बढ़ रहे हैं। 45 है, फिर 65 है, 45 से 65 तक के आप कैसे पहुंच सकते हो, आप क्या करो उसमें 20 जोड़ दो। 65 से 90 आप कैसे पहुंच सकते हो, आप इसमें 25 जोड़ दो। 90 से 125 आप कैसे पहुंच सकते हो, आप उसमें 35 जोड़ दो। इससे आगे आप पहुंच रहे हो 125 से 80 पे, तो आप किससे कितना जोड़ दोगे, 55 जोड़ दोगे। तो अब आपको निकालना है कि आगे क्या जोड़ के अगला नंबर हमारा आएगा। यहाँ देखो 20 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 35 हुआ। ठीक है, यहाँ देखो आपका कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। यहाँ आपका देखो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। यहाँ आपका कितना बढ़ा, 20 बढ़ा। तो यहाँ आपका कितना बढ़ेगा, 40 बढ़ेगा। 40 बढ़ाओगे तो इसमें 40 बढ़ाओगे तो कितना बनेगा, 55 में 40 जोड़ो 95, यानी 95 इसमें जोड़ोगे तब आपका अगला नंबर आएगा। तो 180 में आप 95 जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा, 275। तो अगला नंबर क्या आ जाएगा आपका, 275। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें ये क्या होता है, इसको हम कौन सा मेथड कहते हैं, स्टेप मेथड या फिर रिपीटेड रिपीटेड स्टेप मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब हमारे पास 5 या 5 से अधिक संख्या दी होती है, 5 मिनिमम 5 हो, तो आप लॉजिक जो होता है बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हमारे पास दी हुई हैं, तो आप इसमें स्टेप का लॉजिक लगा के आप इसमें लॉजिक को निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। मैंने एक बार घटाया, पहला स्टेप आ गया मेरा, क्या हो गया, पहला स्टेप। मैंने एक बार इनका अंतर निकाला तो मेरा क्या आ गया, पहला स्टेप आ गया। अब मैं दूसरा स्टेप निकालूंगा तो वो किसका, 25 और 20 का अंतर निकालूंगा, क्या आया मेरा, 5। 35 और 25 का अंतर निकालूंगा, क्या आया, 10। 55 और इसका 35 का अंतर निकालूंगा, क्या आया, 20। ठीक है, अब आप ये बात देखो, इसमें कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है, 5 से 10 हो रहा है, 10 से 20 हो रहा है, गुणा में 2 हो रहा है, यहाँ पे भी गुणा में 2 हो रहा है, तो अगला जो होगा उसमें भी गुणा में 2 होगा, यानी ये 40। तो ये लॉजिक मैंने कहाँ से पता किया था, स्टेप मेथड से, यानी मैंने एक एक स्टेप का अंतर निकाला तो मेरा क्या आ गया, आंसर तक मैं पहुँच पाया। ये क्या होता है, स्टेप मेथड होता है। अगर आपके नंबर बिल्कुल आराम से इंक्रीज कर रहे हैं और 5 या 5 से अधिक नंबर दिए हुए हैं, तो आप क्या करो, स्टेप मेथड का यूज़ करो, आप आसानी से उस लॉजिक को डिकोड कर पाओगे और आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपना ध्यान रखना और अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये कोई इसमें फॉर्मूला तो लगता नहीं, तो इसको आपको पॉइंट्स के रूप में नोट कर लेना है अपने नोट्स में, ताकि ये एग्ज़ाम में आपको काम आ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए 9 है,
फिर 10 है, फिर 22 है, फिर 69 है, फिर 280 है। अगला नंबर बताना है। अब ये देखिए, इसमें नंबर देखो भाग रहे हैं। मैंने बताया था अगर आपको मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक यूज़ करना है तो कम से कम 2 से गुणा होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक ढूंढना। एडिशन में देखो, अब एडिशन में क्या है, अब ये देखो यहाँ पे देखो कम से कम 2 से गुणा हो रहा है, 10 दूनी 20, यस हो रहा है, 22 तक पहुँच रहे हैं, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा होगा। लॉजिक हम फाइंड कर लेंगे। अब लॉजिक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें आपको मैं स्टेप बताता हूँ। अब आपको पता नहीं लग रहा कि मुझे कैसे लॉजिक फाइंड करना है। तो ये जो आपको 69 दिख रहा है, 69 दिख रहा है, आप इसको क्या मान लो, एक टाइम के लिए 70 मान लो। 70 से आप 280 तक कैसे पहुंच सकते हो, 7 चौके 28, यानी 4 से गुणा करके पहुंच सकते हो 280 तक। ठीक है। अब देखो 22 को आप कुछ टाइम के लिए क्या मान लो, 20 मान लो। 22 को आप कुछ टाइम के लिए 20 मान लो, और ये क्या हो जाएगा, 69 है। आप इसको 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 30 दूनी 60, यानी 69 लिखा हुआ है, मतलब आपका कुछ उसके पास पहुंच रहा है। अब यहाँ पे 10 है, 10 को अब यहाँ 3 से किया है तो यहाँ से 2 से गुणा करके देखो, 10 दूनी 20, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 22। यानी क्या है, हम लॉजिक के थोड़ा थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली जो नंबर है उसके नियरेस्ट नंबर को अज्यूम करके लॉजिक निकालना है। अब मैं 69 से मल्टीप्लाई करूंगा या 69 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सोचूंगा मेरे को तो टेबल नहीं आता 69 का, तो आप उसको क्या करो, 69 को क्या मान लो, 70 मान लो। 70 मान के आप 7 चौके 28, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करो। ये जो अगला नंबर दिया हुआ है उसके करीब पहुंचना है आपको। तो 7 चौके 28 यानी 4 से गुणा होके जा रहा है। अब आप एक्चुअल देख लो, 69 को आप 4 से गुणा करना है तो क्या होगा, 69 को आप ऐसे लिख सकते हो, 70 माइनस 1, तो 7 चौके 28 यानी 280 माइनस 4। मगर क्या होगा, अगर आप उसको 4 से गुणा कर रहे हो तो आपका 280 माइनस 4 आ रहा है, तो इससे इस पे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा और उसमें प्लस 4 करना होगा। समझ आई बात, 4 से गुणा करना होगा और प्लस 4 करना होगा। इसमें आके देखो लॉजिक, अब ये इसमें क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 22 को आप 3 से गुणा करो, 66 बना, 66 बन गया। अब उसमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ोगे तब 69 बनेगा, यानी यहाँ गुणा 3 से हो रहा है, प्लस में 3 हो गया। कुछ लॉजिक पता चला, यानी 4 गुणा में 4 जमा 4 गुणा में 3 गुणा में 3 जमा में 3। मैंने बताया था पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स आएगा, जोड़ और मल्टीप्लाई दोनों का मिक्स आएगा। अब इसमें क्या होगा, गुणा में 2 करो, जमा में 2 करो। अब यहाँ पे क्या होगा, गुणा में 1 करो, जमा में 1 करो, 9 एकम 9, 1 जोड़ोगे 10 बन जाएगा। तो अगला इससे क्या करना होगा, 5 से गुणा करना होगा और 5 ही जोड़ना होगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको गुणा करने लग जाएंगे, गुणा करने लग जाएंगे, मगर क्या गुणा करने की इसको ज़रूरत है, आपको सही आंसर निकालना है तो आपको गुणा तो करना पड़ेगा। मगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब ये आप कुछ लोग अब 280 को 5 से गुणा करने लग जाओगे, कुछ आएगा उसमें फिर आप क्या करोगे, 5 जोड़ोगे, फिर आपका सही आंसर आएगा। मैं बताऊं आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ये 5 जो लिखा हुआ है ये देख के आप सीधा आंसर लगा सकते हो। ठीक है, ये जो 5 लिखा हुआ है वो इकाई का अंक होगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि इकाई का अंक आपको देखना होता है, यूनिट डिजिट आपको देखना होता है। तो यहाँ पे जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो 5 होगा। तो 5 किसी का यूनिट डिजिट दिख रहा है आपको यहाँ पे, हाँ मेरे को इसका दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब आप गुणा करके देख लो बेशक से, 280 को 5 से गुणा कर लो और उसमें क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, तो ये लो भाई 1405 आ गया। मगर क्या आपका इसमें टाइम वेस्ट हुआ ना, गुणा करना पड़ा। ये तो चलो आसान था, मगर अगर यहीं पे अगर ये कुछ और लिखा होता, नंबर मुश्किल नंबर लिखा होता, आपको गुणा करना होता, तो आप गुणा नहीं कर पाते उसको जल्दी से, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फिर आपका।
तो इसको देख के हमें यूनिट डिजिट देखनी होती है। मैंने आपको पहले वाले सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में बताया था कि इसमें सब की देखो लगभग यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग है। तो आप क्या होगा, इकाई का अंक देख के, यूनिट डिजिट देख के आप आंसर को लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप इसको इससे गुणा करोगे तो आखिरी में इकाई का अंक तो 0 आएगा। 0 में आप 5 जुड़ेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के आंसर को लगा दिया। ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बच गया, आगे जो आपको मुश्किल टॉपिक लगता है उसमें आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये दिया गया है 5, 13, 23, 49, डैश लगा देता हूँ 193। अब देखिए आप इसमें, अब मैंने बताया था कम से कम 2 से गुणा होना चाहिए। तो ये 5 दूनी 10 है, हो रहा है, गुणा में 2 प्लस में 3 करेंगे। 13, 13 दूनी 26, 26, 26 है, मगर हाँ ये क्या आ रहा है, 23 आ रहा है, उसमें से 3 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 23, 23 दूनी 46 होता है। 46 में अब क्या जोड़ेंगे कि 49 आ जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ लॉजिक दिखा आपको, यहाँ गुणा 2 प्लस 3 हो रहा है, यहाँ गुणा 2 माइनस 3 हो रहा है, फिर गुणा 2 प्लस 3 हो रहा है, फिर गुणा में 2 माइनस में 3 होगा, गुणा में 2 माइनस में 3 होगा। ठीक है, क्या होगा, गुणा में 2 माइनस में क्या होगा, 3 होगा। 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए कितने, 8 में से 5, 8 में से 3 गए कितने बचे, 5। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। मगर देखो इसमें 5 यूनिट डिजिट 2 में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे। आपको 49 को किससे गुणा करना है, 2 से। ठीक है, ये गुणा करना आसान है, मगर मैं आपको बता देता हूँ। 49 को आप क्या मान लो, 50 माइनस 1 गुणा में 2, 50 दूनी 100 माइनस में 2। ठीक है, 100 में से 2 घटाओ, 98 आ गए। नहीं तो आप 49 दूनी 98 लिख सकते हो। ये सिर्फ बताने का बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपका काम क्या आएगा, बड़े क्वेश्चनों में काम आएगा। ये इसमें बताने का एक जरिया है बस, इसको आपका ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, 98 आ गया। अब उसमें क्या करना है, माइनस में 3 करना है। 98 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अब इसका जो है नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक दे देना। धन्यवाद।